जय माता दी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि गुरुजी आप ये बताइए कि जो लोग कुंवारे हैं उनके विवाह कैसे शीघ्र हो, उनको क्या उपाय करना चाहिए। तो करते हैं आज इसी पे चर्चा। और सबसे पहले करते हैं आपसे निवेदन कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि आपको हमारे आने वाले किसी भी नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना, ताकि आपके जीवन में भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपका कल्याण हो। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोरेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाटकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। तो जैसे कि हमने वीडियो के प्रारंभ में आपको इंट्रोडक्शन करवाया कि आज वीडियो किस विषय पर होने वाला है, किस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि हमसे हमारे बच्चों ने पूछा है, शिष्यों ने पूछा है और कुछ एक अन्य सब्सक्राइबर फॉलोअर्स भी हमसे पूछते हैं, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि आप कुछ उपाय बताइए जिससे विवाह शीघ्र हो। हमने गणपति की पूजा का विधान बताया हुआ है, हमने कुछ एक अन्य उपाय भी बताए हुए हैं जो कि शॉर्ट्स के माध्यम से हमारे ही चैनल पर उपलब्ध हैं। कुछ एक लाइव में भी हम अक्सर बताते रहे हैं कि आप ये उपाय करो, वो उपाय करो, लेकिन आज हम एक नया उपाय देंगे जो रिपीटेड नहीं है। आज जो उपाय दे रहे हैं वो उपाय दे रहे हैं देव उठानी एकादशी से संबंधित, यानी कि शालिग्राम और तुलसी के विवाह से संबंधित। देखिए, आप सब जानते हो कि जलंधर नाम के असुर हुए जो लक्ष्मी के भाई लगते थे, क्योंकि समुद्र उत्पन्न लक्ष्मी भी हैं और समुद्र उत्पन्ना जलंधर भी थे। तो जलंधर में जो था आसुरी भाव आ गया था, तो उन्होंने जो है शिव जी से रार ठान ली, जो है झगड़ा पाल लिया और काफी भयंकर युद्ध हुआ। देव दानव सेनाएं आमने सामने हो गईं। तो ऐसी अवस्था में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि वो मेरे भाई हैं, ऐसा कुछ कीजिए कि उनका भी उद्धार हो जाए। लेकिन इधर जो है उनकी पत्नी उन्होंने क्या किया, वृंदा ने काफी जप तप और व्रत कर रखे थे अपने पति की सुरक्षा के लिए। तो उनको वरदान था कि जब तक उनका सतीत्व है तब तक उनके पति जलंधर का कोई भी नाश नहीं कर सकते। श्री महाविष्णु को तो आप जानते ही हैं, उन्हें छलिया के नाम से संबोधित किया जाता है, इसलिए कृष्ण अवतार में भी उनका नाम छलिया रख दिया गया था। तो उन्होंने एक तिकड़म लगाई, यानी कि एक युक्ति लगाई, मन में एक योजना बनाई कि किसी प्रकार से जो है वृंदा के तप को भंग किया जाए। वो जलंधर का ही रूप बना करके जो है वृंदा के समीप पहुंच गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ के स्पर्श कर लिया, पति भाव से उनको देख लिया, जो कि वास्तविकता में उनके पति नहीं थे, इसीलिए उनका व्रत खंडित माना गया। और जैसे ही उनका व्रत खंडित होता है, इधर भगवान जो है शंकर जी अपने त्रिशूल के प्रहार से जलंधर का वध कर देते हैं और यह सूचना वृंदा को प्राप्त होती है। तो जैसे ही प्राप्त होती है, वो श्री हरि विष्णु को श्राप दे देती हैं कि आप पत्थर के हो जाओ, आपके हृदय में करुणा नहीं है, आपने मेरे साथ छल किया है, मेरे तप को भंग किया है, आपने मेरे सुहाग को मिटाया है। तब वो कहते हैं कि भाई अपराध तो किया है, वो तो मानते हैं इस बात को कि हाँ मैंने इसके साथ छल किया है, भले ही जलंधर कितना ही पापी क्यों ना हो, वृंदा के पुण्यों को नष्ट मैंने किया है। जलंधर के नाश के लिए वृंदा का कहीं ना कहीं अपमान मेरे द्वारा हुआ है। इसलिए जो विष्णु जी हैं वो कर्म प्रधान देवता तो हैं, जन पालन के देवता भी हैं, तो जन की पालना भी की, कर्म भी किया, परंतु जो दोष रहित कर्म है उसको उन्होंने स्वीकार भी किया। तो वो तत्क्षण उनके श्राप के प्रभाव को मान करके पत्थर के हो जाते हैं, शालिग्राम नाम की शिला में बदल जाते हैं। इसीलिए उनको शालिग्राम जी कहते हैं, क्योंकि वो जिस अवस्था में गए वो शालिग्राम नाम की शिला का ही स्वरूप था। तब ये जो है शालिग्राम पत्थर के रूप में बदल गए।
तब लक्ष्मी जी आती हैं, अनुनय विनय करती हैं, सभी देवियां भी आग्रह करती हैं वृंदा से कि आप इनको क्षमा कीजिए, आप समझिए कि क्या बात थी, क्या परिस्थिति थी। और उस प्रकार से काफी क्षमा याचना मांगने के बाद वृंदा वहीं अपने आप को कहती है कि मैं त्याग करती हूँ और ये शालिग्राम जी जो है अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएंगे। तब विष्णु जी अपने मूल स्वरूप में आ गए, लेकिन यहाँ वृंदा जो है अपने आप को भस्म कर चुकी थी। तब श्री विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि तुम मेरे ही साथ तुलसी रूप में विवाहित होकर के पूजी जाओगी, सदा सुहागन कहलाओगी, तुम्हारा कोई भी पुण्य जो है नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा किसी भी पुण्य को जो है समाप्त नहीं किया जा रहा है, तुम्हारे पुण्य अक्षय रहेंगे। इस प्रकार से सौभाग्यवती तुलसी का जो है आशीर्वाद प्राप्त करके जो है वृंदा कहते हैं ना कि श्री भगवान की शरण में हुई, उनके हृदय में निवास करने वाली। आज भी जब भी आप श्री विष्णु का कोई पूजन करते हैं, राम अवतार में आप देखते हैं, विशेषकर कृष्ण अवतार में देखते हैं कि वृंदावन के आसपास ही उनकी सारी जो है लीलाएं हुई। उन्होंने रास लीला, महारास आदि किए, वहीं पर उन्होंने अलौकिक दिव्य अपनी लीलाएं दिखाई, जो कि वृंदा अर्थात तुलसी के ही वनों में थी। आपने तुलसी को हमेशा छोटे छोटे पौधे के रूप में ही हर जगह देखा होगा। आपने आदमकद स्वरूप में तुलसी को बहुत कम ही देखा होगा, लेकिन वृंदावन में वृक्ष के स्वरूप में तुलसियां आपको प्राप्त होती हैं, जो कि प्रमाण है कि उस स्थान पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि कलयुग में सभी वनस्पतियों की जो है, यानी कि ये कहें कि पृथ्वी पर प्राप्त सभी जीवों की जो लंबाई या ऊंचाई हम कहें वो बहुत कम हो चुकी है, यहां तक कि मनुष्य की भी। तो उसी कारण से अन्य वृक्षों के मुकाबले तब भी जो है वृंदा या तुलसी के पौधे छोटे हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत विशाल हुआ करते थे। वही विशालता आज भी दिखाई देती है। वहां हमें बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं जो कि व्यक्ति से ऊंचे ऊंचे दिखाई होते हैं, यानी कि 8-10 फीट के तो मामूली बात है वहां दिखना। और अन्य जगहों पर वो छोटे छोटे गमलों में, क्यारियों में या जमीन पर भी लगाया जाए तो बहुत अधिक ऊंचाई को प्राप्त नहीं करती। तो इस दिन क्या उपाय करना है, ये तो हमने कथा और महत्व बता दिया देव उठनी एकादशी का। तो इस दिन उपाय ये करना है अविवाहित लोगों को कि आपको जहां कहीं तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह हो रहा हो वहां चले जाना है, उनका आशीर्वाद लेना है, बाराती घराती बनना है। वहां अगर आप कोई सेवा कर सकते हो, भोजन प्रसादी हो रही है तो आप अगर वहां झूठी थालियां उठा सकते हो, बर्तन उठा सकते हो, सफाई की सेवा दे सकते हो, जितना नीचे स्तर का काम होता है उसको आप प्रेम पूर्वक कर सकते हो, आपको बहुत अधिक आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि श्री कृष्ण जी की मान्यता यही थी कि जो भी जितने नीचे स्तर का काम करता है, उस बड़े कार्य का, जिस यज्ञ में आप शामिल हुए हो, ये विवाह यज्ञ है, इसमें आप शामिल हो रहे हो, तो उसका फल आपको भी प्राप्त होता है। अर्थात आप अगर कुंवारे हैं और आपको विवाह का आशीर्वाद चाहिए तो इस कर्म को तो अवश्य ही करिए। कुछ नहीं तो वहां जाकर दर्शन तो करिए, विवाह लीला का आनंद लीजिए। ये भी संभव नहीं, अगर कहीं नहीं हो रहा है तो भाई आप क्या करोगे? आप अपने घर में रखी हुई तुलसी और शालिग्राम का वहां पूजन कर सकते हो, उनको एक सूत्र में लपेट सकते हो या बांध सकते हो, यानी कि एक पचरंगा जो नाड़ा होता है, सूती नाड़ा जो होता है, उसको आपको शालिग्राम जी और तुलसी जी के ऊपर डाल देना है और तुलसी जी को अच्छा श्रृंगार वगैरह देना है। आपको 7 फेरे तुलसी जी के लगाने हैं और प्रार्थना करनी है, हे शालिग्राम और तुलसी, जैसे आपका विवाह हुआ है उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये मंगल दिवस आए। आज तो हम आपके साथ अकेले फेरे लगा रहे हैं, लेकिन आपकी ही कृपा से हम शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधकर अपने जोड़े के साथ आपकी परिक्रमा करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से करते हुए विष्णु तुलसी का कोई भी मंत्र पाठ स्तोत्र आता है तो करें, नहीं तो सामान्य रूप में कहा जाता है उठो देव सावरे खाओ भाजी आवरे, यानी कि बेर, भाजी, आंवला आदि का इनको जो भोग प्रसाद दिया जाता है उसी के लिए निवेदन किया जाता है कि आप उठ जाओ और इन सबको ग्रहण करो और हमारे जीवन में भी कल्याण करो। ये बहुत छोटा सा उपाय है, आप इसको उपाय कहिए या पूजा पाठ कहिए, इसमें कोई टोना नहीं है, कोई टोटका नहीं है।
आपके जीवन का कल्याण है, आपका उद्धार है और बहुत शीघ्र ये उपाय फलित भी हो जाता है। तो इसको आप श्रद्धा पूर्वक कीजिए। आप अच्छा सा मंडप सजा सकते हो। गन्ने का मंडप आप देखते हो हर जगह सजाया जाता है, तुलसी क्यारी उसके बीच में रखी जाती है। तुलसी क्यारी के पास अलग से चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित किया जाता है और जिनके पास जगह नहीं होती वो तुलसी क्यारे में ही स्थापित कर देते हैं शालिग्राम जी को। तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आप मंडप सजा सकते हो, इस विवाह का आनंद ले सकते हो। तो बहुत अच्छा ये दिवस है। अच्छा, इसी दिन अगर आपके किसी मित्र या परिजन का विवाह है ना, तो आप उसमें भी जाना ना टालें। यह तो और भी शुभ है, क्योंकि ये वास्तविक रूप से किसी के जीवन में उद्धार होने जा रहा है। वहां गणपति भी आए हुए होते हैं, ठीक है। तो आप जो है वहां जाएं, अपने मित्र से अपने लिए भी शुभकामनाएं मांगे। उसे तो उसके जीवन के लिए आप शुभकामनाएं देंगे, लेकिन अपने जीवन के लिए भी शुभकामनाएं मांगे। और जहां कहीं भी उनका पूजा स्थान है वहां जाकर प्रणाम जरूर करके आए। और जहां गणपति की पूजा हुई हो या बिठाए हो, तो श्रद्धा पूर्वक उन गणपति से निवेदन करें कि आप मेरे घर में भी पधारें और मेरे घर में भी शुभ कार्य निकालें। तो ये इस इतना सटीक और बढ़िया और उत्तम उपाय है कि जो फेल नहीं होते। श्रद्धा और विश्वास आप में होना चाहिए। जय मुंडेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।